हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस स्टडी जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बायोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है जो तंत्रिका तंत्र। इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैंने एक टेस्ट भी इंक्लूड किया है, जो टेस्ट में ऐसे प्रश्न सेट किया गया है जो कि लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। चलिए, नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो आसान भाषा में समझेंगे इसको। तंत्रिका कोशिकाओं से बना यानी न्यूरॉन से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेजेस को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कैसे काम करता है? शरीर के अन्य भागों तक, सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तंत्रिका कोशिकाओं से कैसे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। वह एक जाल की तरह, जो नेटवर्क की तरह काम करता है, जो सोचने की, समझने की या फिर कोई भी चीज़ याद रखने की या इंस्ट्रक्शन को या फिर मैसेजेस को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? इंस्ट्रक्शन या मैसेजेस को शरीर के अन्य भागों तक यानी सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं। न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम को मेनली दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दो भाग। तो पहला, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें, इस लेक्चर में कर रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ब्रेन। देखिए, ये ब्रेन है, तो ब्रेन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है ये सबसे पहले जान लीजिए। तो ब्रेन को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। पहला, ध्यान से रखिए, ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया। पहला फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, ये है अग्र मस्तिष्क के भाग। फिर अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। साथ में बोलिए, अग्र मस्तिष्क को यानी फोर ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया? तो तीन भागों में। ये सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये किसका पार्ट है? तो ये है फोर ब्रेन का पार्ट्स। किसका पार्ट्स है? फोर ब्रेन का पार्ट्स। दूसरा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। दूसरा है कार्पोरा क्वार्टिजेमिना, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क यानी हाइड ब्रेन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये किसका भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का। याद रखिए, पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। कितने भाग? दो भाग, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। और अगला, अग्र मस्तिष्क को यानी फोर ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया? तो फोर ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया। पहला कौन है? सेरिब्रम। कौन है? सेरिब्रम, जिसको हिंदी में बोलें तो क्या? परम मस्तिष्क। दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। तो चलिए पढ़ते हैं फोर ब्रेन का यानी अग्र मस्तिष्क का भाग, सेरेब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन? सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह लगभग 1.3, कितने? पूरे मस्तिष्क का 1.3 यानी एक तिहाई भाग होता है। कितना? एक तिहाई भाग। दूसरा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम ही है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? तो वो सेरिब्रम है। तीसरा क्या है? किसी बात को सोचने की शक्ति
याद रखने की शक्ति, समझने की शक्ति या फिर सूंघना, प्रेम, भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण कौन करता है? तो वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। फिर से देखिए एक बार फिर से, सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, अब बोलने की शक्ति, सूंघना, प्रेम या फिर भय जैसी एक्टिविटी है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो वो सेरिब्रम करता है। कौन करता है? वो सेरिब्रम करता है। अगला देखिए, अगला ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र कौन है? तो वो सेरिब्रम है। कौन है? सेरिब्रम ही। तो फिर से देखिए सेरिब्रम के कितने कार्य हैं? यह सबसे पहला कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यह 1/3 होता है पूरे मस्तिष्क का। दूसरा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? तो वो सेरिब्रम है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? तो सेरिब्रम है। और क्या काम है इसका? सोचने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, समझने की शक्ति, यानी जो भी हम लोग स्मरण करते हैं वो सब एक्टिविटी किसका है? तो वो इसका सबका एक्टिविटी कौन करता है? उसका नियंत्रण कौन करता है? तो वो सेरिब्रम करता है। कौन करता है? सेरिब्रम करता है, ये याद रखिए। अगला बढ़िए, थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है? यह मस्तिष्क का वह भाग है जो दर्द का या फिर ठंडा गर्म का पहचानने का कार्य करता है। थैलेमस का क्या कार्य है? मस्तिष्क का यह भाग क्या क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है? तो दर्द को महसूस करने का, पहचानने का, ठंडा को पहचानने का या फिर गर्म को पहचानने का। जैसे कैसे? जब भी कुछ भी हम लोग ठंड चीज़ छू लेते हैं तो अचानक से कैसे लगता है? ठंडा है, ये तो ठंडा है, ये गर्म है। ये कौन काम करता है? इस कौन कार्य करता है इसका कि ये ठंडा गर्म, ये कौन अनुभव करवाता है? तो वो है थैलेमस। शरीर का भाग यानी मस्तिष्क का भाग जो ठंडा तथा गर्म को ये सारे पहचानने का कार्य करता है। कौन? थैलेमस। अगला है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी हार्मोन निकलता है उसे नियंत्रण कौन करता है? तो वो हाइपोथैलेमस। तो अगला देखिए, भूख, प्यास और ताप पर नियंत्रण इसी भाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा गया है भूख और प्यास का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख और प्यास का और ताप का नियंत्रण करता है? तो वो कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अगला देखिए, रक्त दाब को भी और पसीना निकलना, फिर गुस्सा या फिर खुशी, ये सब को कौन नियंत्रण करता है? तो वो हाइपोथैलेमस का कार्य है। फिर से देखिए हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? पहला कार्य, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। पहला भाग, पहला कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस का पहला कार्य अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करना। याद रखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करना किसका कार्य है? तो वो हाइपोथैलेमस का कार्य है। दूसरा, भूख और प्यास पर नियंत्रण कौन करता है? तो वो हाइपोथैलेमस करता है। याद रखिए, भूख और प्यास का नियंत्रण कौन करता है? तो वो हाइपोथैलेमस करता है। अगला देखिए, रक्तचाप यानी रक्त दाब और पसीना निकलना, ये और फिर गुस्सा होना या फिर खुशी होना, ये कौन करता है? ये कौन नियंत्रण करता है? तो वो हाइपोथैलेमस करता है, ये भूलिएगा नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला भाग है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। हिंदी में बोले तो मध्य मस्तिष्क। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो बताएं पहले, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कौन सा? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। एक छोटा सा भाग होता है जो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये हुआ मध्य मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क, और ये अग्र मस्तिष्क और ये पश्च मस्तिष्क, ये दोनों के बीच में एक छोटा सा भाग है। वो क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और एक यानी कि मध्य मस्तिष्क का भाग है। चलिए आगे आगे देखिए, अगला देखिए कौन सा? मिड ब्रेन का। इसका काम क्या है? तो इसका काम है क्या? सुनने का शक्ति या फिर देखने की शक्ति को नियंत्रण करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, सुनने तथा देखने की शक्ति को कौन नियंत्रण करता है? तो वो है मिड ब्रेन। याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। फिर से सुनिए, सुनने की और देखने की शक्ति को कौन नियंत्रण करता है? तो वो मिड ब्रेन करता है। चलिए आगे, इसे मेसेंसफेलोन भी कहा जाता है, इसे मेसेंसफेलोन भी कहा जाता है, ये चीज़ नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हाइड ब्रेन की ओर। हाइड ब्रेन बोले तो क्या? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को मेनली दो भागों में बांटा गया। याद रखिए, पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया। किसमें? सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखिए, हाइंड ब्रेन को यानी पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा।
तो देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा का काम, सबसे पहला सेरिबेलम का काम। तो सेरिबेलम मस्तिष्क का इस भाग का मुख्य काम है शरीर पर संतुलन बनाए रखना। चलिए देखिए ध्यान से, शरीर पर संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो वो सेरिबेलम। याद रखिए, कभी नहीं भूलिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो वो सेरिबेलम करता है। अगला देखिए, और यह मस्तिष्क, यह क्या, यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। अगला मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, यानी सबसे पीछे का भाग। देखिए फिर से आप डायग्राम में देखिए ताकि भूले नहीं कभी। तो मेडुला ऑब्लांगेटा कौन सा है? तो ये देखिए मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग यहाँ जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। चलिए अब यहाँ पे आइए, देखिए मेडुला, इसका कार्य क्या है? सबसे पहला देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है, तो इसका कार्य क्या है? हार्ट बीट को नियंत्रण करना, यानी हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। यानी हार्ट बीट को नियंत्रण करना किसका काम है? तो वो मेडुला ऑब्लांगेटा का। अगला देखिए, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और श्वसन पर भी नियंत्रण कौन करता है? तो वो उसका भी कार्य है मेडुला ऑब्लांगेटा का ही। चलिए तीन भाग कार्य, इसका मेन तीन कार्य, मेडुला ऑब्लांगेटा का तीन कार्य मेन कौन सा? हार्ट बीट को नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना और श्वसन को नियंत्रण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है। जैसे देखिए डायग्राम में फिर से देखिए, डायग्राम में फिर से देखिए, ये देखिए क्या यहाँ से जुड़ा रहता है, ये मेरुरज्जु, ये जो सबसे पश्च मस्तिष्क के आके यानी पूरे मस्तिष्क को इसमें ऐड किया हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़िए, इसका काम क्या है वो देखिए। इसका काम है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करना। इसका मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कौन सा? जैसे आँख में कुछ पड़ जाती है तो अचानक से मेरा आँख बंद हो जाता है, यानी पढ़ने से पहले आँख बंद हो जाता है, तो ये कौन सा है? प्रतिवर्ती क्रिया का काम है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। ईईजी का प्रयोग क्या चीज़ करने में लगाया जाता है? तो मस्तिष्क की गतिविधि को यानी मस्तिष्क से संबंधी बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला, रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो वो मार्शल हॉल। किसने? मार्शल हॉल ने पता लगाया था। रिफ्लेक्स एक्शन का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो मार्शल हॉल ने। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। जैसे सामान्य बोले तो कितना 1.2 kg से लेके 1.4 kg तक का होता है सामान्य। चलिए आगे अब टेस्ट की बारी है, तो टेस्ट अब बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित है, जल्दी से बताइए, बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये परम मस्तिष्क, सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेरिब्रम में। अगला देखिए, अगला है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो लगभग कितना होता है? तो लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है। सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, यानी तंत्रिका कोशिका होती है। चलिए अगला, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? एक चीज़ ध्यान रखिए, ईसीजी भी होता है, याद रखिए ईसीजी भी होता है, जो क्या? हार्ट यानी हृदय की गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है। अगला, श्वसन नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। आप फिर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए अगला है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो सही हो जाएगा बी, 1400 ग्राम का। कितना होता है? 1400 ग्राम का। चलिए आगे देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है?
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? तो वो होता है मेरुरज्जु में। कहाँ? स्प्लिन कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे था स्पाइनल कॉर्ड, SPINEL, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। अगला देखिए, मस्तिष्क का किस भाग में भूख लगने की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? मस्तिष्क का किस भाग में भूख लगने की अनुभूति का केंद्र स्थित है? तो ये सही जवाब हो जाएगा, सही हो जाएगा हाइपोथैलेमस। किस में? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भूख लगने की अनुभूति होती है। जब भूख लगती है तो सब हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हम लोग को पता चलता है, मस्तिष्क का एक भाग है। अगला देखिए, मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम, जैसे बताएं, सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिसको हिंदी में बोले तो परम मस्तिष्क। क्या? परम मस्तिष्क। चलिए अगला और सबसे लास्ट है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सबसे लास्ट, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो वो मस्तिष्क से। किससे संबंधित है सेरिब्रम? मस्तिष्क से। चलिए आज का इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो